आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दी है या फिर आपकी बीवी ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी है और उस कंप्लेन को पुलिस वालों ने जो है उसको चेंज करवा दिया, यानी कि आपकी बीवी को या फिर जिसने भी आपके खिलाफ कंप्लेन करी उसको कन्विंस करके कि आप इस कंप्लेन को दूसरी कर दीजिए, हम रजिस्टर कर लेंगे, ऐसा करके आपके खिलाफ कंप्लेन एनहांस कर दी गई है। तो उस सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि जब भी पुलिस वाले जो है कंप्लेनेंट, या तो मेल या फीमेल कोई भी कंप्लेनेंट हो, उसको बोलकर जो आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है उसको एनहांस करा देते हैं, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ा कर करवा कर रजिस्टर कर देते हैं। तो उस सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मली देखा जाता है कंप्लेन किन सिचुएशन में की जाती है? या तो आपकी बीवी कंप्लेन करती है कि मेरे साथ मेरे घर में ऐसा सब हो रहा है, किसी ने मुझे कुछ बोला, या फिर मेरे पति के साथ मेरी मारपीट हुई, या ऐसा कुछ भी। या फिर अगर बाहर किसी से कोई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उन सिचुएशंस में नॉर्मली कंप्लेन की जाती है। ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है, मान लीजिए आपकी बीवी, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी बीवी ने आपके खिलाफ कंप्लेन करी है, वहाँ पर अगर उसका थाने में कोई रिश्तेदार या फिर कोई जान-पहचान वाला निकल जाता है, तो उस सिचुएशंस में जो है ऐसे करते हैं कि आप जो है इस कंप्लेंट को थोड़ा-सा चेंज कर दीजिए, एनहांस कर दिए, थोड़ा बढ़ा-चढ़ा कर दीजिए, हम इसको दोबारा रजिस्टर कर लेंगे। कंप्लेन को चेंज करने का एक प्रोसीजर होता है। जब भी आप कंप्लेन करते हैं, उसके बाद उसको रजिस्टर किया जाता है। जब तक वो कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई है, उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन जब वो कंप्लेन रजिस्टर हो गई, उसको एफआईआर नंबर मिल गया, यानी कि डायरी के अंदर उसको नोट कर लिया गया, डायरी में भी उसको नंबर मिल गया कंप्लेन को, उसके बाद उसके अंदर आप कोई भी एनहांसमेंट नहीं कर सकते, उसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा करता है, यानी कि कंप्लेन करने के बाद उसको रजिस्टर कर लिया गया, उसके बाद भी वो कंप्लेन चेंज हो जाती है, तो उस सिचुएशंस में आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले तो जब आपको कंप्लेन पता चलती है कि आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, तो आप सबसे पहले वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाएँ, उस कंप्लेन को पढ़ें, आपका अधिकार है। अगर महिला आयोग में भी होती है, तब भी आपका यह अधिकार है कि आप वहाँ जाकर कंप्लेन पढ़ सकते हैं कि आपके खिलाफ क्या कंप्लेन हुई है। अगर आपको वहाँ पे मौका मिलता है, पुलिस वाले का ध्यान या फिर वहाँ पे जो भी इंचार्ज है उसका ध्यान इधर-उधर होता है, या स्पाई कैम से किसी भी मेथड से आप चाहें तो उसकी एक फ़ोटो ले लें, ताकि उस चीज़ में कोई बदलाव ना किया जाए। लेकिन अगर कभी ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए आपने कंप्लेन देखी, उसके अंदर डायरी नंबर सेम है, बस कंप्लेन बदल दी गई, तो उस सिचुएशंस में भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास वो फ़ोटो या फिर आपके पास किसी भी तरह से कुछ प्रूफ़ होगा कि पहले आपने ये बोला था मुझे और अब आप इस चीज़ की कंप्लेन बता रहे हैं, तो उसके खिलाफ आप चाहें तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, मेरे खिलाफ पहले इन्होंने ये चार्जेज़ बताए थे और अब ये लोग ऐसे चार्जेज़ बता रहे हैं, और साथ में ये भी बता सकते हैं कि मेरी बीवी का रिश्तेदार है या फिर मेरी बीवी का जानने-पहचानने वाला है, इस वजह से जो है ऐसा सब हो रहा है, तो उसके अंदर कोर्ट एक्शन ले सकता है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप उनके हायर ऑफिसर के पास जाएँ, वहाँ पर उनको बताएँ कि मेरे खिलाफ ये कंप्लेन हुई थी और अब ये कंप्लेन चेंज होकर ये हो गई है। या फिर अगर आपके खिलाफ जो कंप्लेन हुई थी उसका कंप्लेन नंबर ही चेंज हो जाता है, तो वो भी आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो इन सिचुएशंस में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपके खिलाफ कंप्लेन होती है, आप पुलिस स्टेशन या महिला आयोग में जाएँ, वहाँ पर जाकर कंप्लेन लें। अगर वहाँ से आपको कॉपी नहीं मिलती है, तो आप आरटीआई लगा के वहाँ से कॉपी ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर आपको साथ-साथ ही करना होगा। या फिर अगर आपके पता है कि आपके खिलाफ कंप्लेन हो रही है, या फिर आप किसी तरह से वहाँ से फ़ोटो मंगा लें, वो लिख कर दे रही है उस टाइम भी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि पुलिस वाले जो है कंप्लेन देखकर यूँ बोल देते हैं कि इसको आप दोबारा लिखिए, इस तरह से लिखिए। सामने वाले को थोड़ा-सा कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं, आप इस तरह से कंप्लेन दीजिए, इस तरह से अच्छे से रजिस्टर होगी या फिर इस तरह से एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ़ पैसे खाने के चक्कर में ये सब कुछ किया जाता है, और आपकी वाइफ़ ने जो कंप्लेन करी है उसका एक फ़ायदा उठाया जाता है आपके खिलाफ। तो इन चीज़ों में आपके पास एक फ़ोटो लेनी है, चाहे स्पाई कैम से, चाहे आप पुलिस वाले को इधर-उधर ध्यान करके उस टाइम पे, या फिर आपके साथ कोई है तो वो। क्योंकि जब भी कंप्लेन होती है तो उस सिचुएशंस में आप
स्टार्टिंग में ही बिल्कुल वकील नहीं करते हैं। हमेशा फर्स्ट कंप्लेंट होती है तो आपसी का ही मैटर देखा जाता है। तो इन सिचुएशंस में आप अगर कभी भी ऐसी चीज़ें फेस करते हैं तो उनके हायर ऑफिसर को बताएँ कि पहले 1 पेज की कंप्लेंट थी या 2 पेज की कंप्लेंट थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 4 पेज की कंप्लेंट हो गई है। इस तरह से कंप्लेंट को बढ़ा नहीं सकते, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। 161 के अंडर स्टेटमेंट्स ली जाती है। स्टेटमेंट लेने के बाद ही कंप्लेंट को बढ़ाया जा सकता है, इस तरह से अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाया जा सकता। हर एक कानून, हर एक जजमेंट यही कहती है कि जो फर्स्ट कंप्लेंट लिखी गई थी, मतलब जो सबसे पहली कंप्लेंट लिखी गई थी, उसी के बेसिस पर आप एफआईआर कर सकते हैं। आप दूसरी कंप्लेंट या तीसरी कंप्लेंट के बेसिस पे एफआईआर नहीं करेंगे। कंप्लेंट ही वैलिड मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता। वो कंप्लेनेंट अपनी मर्जी से उसके साथ जो हुआ होता है वो चीजें मेंशन करके देता है। तो इन चीजों का बेहद ध्यान रखें। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।